कश्मीर को तवील अरसे तक कुदरती हुस्न, मोतदिल मौसम और ज़मीन की जन्नत के तस्वुर से जोड़ा जाता रहा है, मगर आज यही खित्ता, आज यही कश्मीर मौसमियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज के सबसे वाज़ेह और ख़तरनाक असरात का सामना कर रहा है। बेवक्त बारिशें, कम होती बर्फबारी, शदीद गर्मी की लहरें, अचानक सैलाब और पानी के ज़खायर में कमी, ये सब अब मुस्तकबिल के खदशात नहीं हैं बल्कि मौजूदा हकीकत बन चुके हैं। सवाल यह है कि क्या कश्मीर इस बदलते मौसम के लिए तैयार है? क्या कश्मीर के लोग इस चैलेंज के लिए तैयार है? आज इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल कश्मीर में क्या वाकई में मौसमियाती तब्दीली इस वक्त तो हो रही है? जी हां, और इसके शवाहिद हर तरफ मौजूद भी हैं। बर्फबारी के दिन अब बहुत कम हो गए हैं। पहले कश्मीर में जमकर बर्फबारी होती थी, एक लंबा पीरियड होता था कश्मीर में बर्फबारी का, लेकिन अब बर्फबारी के ये अयाम बहुत कम हो गए हैं। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। सर्दियों में खुश्क मौसम और गर्मियों में शदीद दर्जा हरारत यानी गैर मुतवक्के बारिशें और तूफानी मौसम, ये तमाम अलामात मौसमियाती तब्दीली के क्लासिक असरात हैं। बर्फ और ग्लेशियर की अगर बात करें तो ये दरअसल खतरे की घंटी है। कश्मीर के ग्लेशियर दरियाओं का बुनियादी जरिया है, ज़राअत, पीने के पानी और पनबिजली के लिए नागुज़ीर है, मगर ग्लेशियर्स का सिकुड़ना तेज होता जा रहा है। इब्तिदा में ये ज्यादा पानी और सैलाब का सबब बनते थे, यानी जब बारिश नहीं होती थी तो उस वक्त ग्लेशियर पिघलते थे और ये खेतीबाड़ी के काम आते थे, और इसके अलावा रोजमर्रा के पानी के इस्तेमाल भी इन्हीं से होता था। तवील मुद्दत में पानी की शदीद किल्लत का खतरा पैदा हो जाता है। यह सूरत हाल मुस्तकबिल में खुराक और तवानाई के बहरान को भी एक तरह से जन्म दे सकती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मसला यानी ज़राअत और बागबानी पर भी इसके असरात पड़ेंगे, क्योंकि कश्मीर की मईशत बड़ी हद तक सेब, अखरोट, ज़ाफ़रान जैसे फसलों पर मुनहसिर है। मौसमियाती तब्दीली के बायस फूल आने का वक्त बदल रहा है, कीड़ों और बीमारियों में इजाफा हो रहा है, पैदावार का मेयार और मिकदार भी इससे मुतासिर हो रही है। किसान सबसे पहले और सबसे ज़्यादा इस क्लाइमेट चेंज से मुतासिर हो रहे हैं। इसके अलावा आप देखिए कि सैलाब, लैंडस्लाइड और आफात में इजाफा हो रहा है। हालिया बरसों में अचानक सैलाब आना, लैंडस्लाइड्स होना, ग्लेशियाई झीलों के फटने के वाक़यात लगातार बढ़ रहे हैं, और इसमें आप देखिए कि कई इसकी वजूहात भी जो एक्सपर्ट्स हैं, माहिरीन हैं, वो बताते हैं कि गैर मंसूबाबंद तामीरात जिस तरह से की जा रही है, जंगलात की कटाई की जा रही है, नदी नालों पर तजावुजात किए जा रहे हैं, और इसके अलावा ये आफात इंसानी अमलाक, उनकी जान और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं। लेकिन इन सब का जो सबसे बड़ा खतरा है, जो बहरान है, वो पानी का बहरान है। खामोश खतरा अगर कश्मीर में पानी से मालामाल दिखाई देता है, मगर ज़ेर ज़मीन पानी कम हो रहा है, चश्मे सूख रहे हैं, मौसम गर्मा में पानी की किल्लत कश्मीर में बढ़ रही है, और ये शहरी आबादी और देही इलाकों दोनों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। तो सवाल जो हमने पहले किया था कि क्या हम तैयार हैं, हकीकत यह है कि मौसमियाती मंसूबा बंदी ज़रूरी है और ये कमज़ोर है। डेटा, तहकीक और लोकल एक्शन में खला है। आफात से निपटने की सलाहियत महदूद है, अगरचे पॉलिसियां मौजूद हैं, मगर इन पर अमल दरामद सुस्त है। मकामी कम्युनिटीज़ को फैसला साजी में शामिल नहीं किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से हालात बदल रहे हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ऐसे में आगे का रास्ता क्या कुछ होगा, क्या कुछ किया जा सकता है, अहम इक़दामात क्या कुछ होंगे, मौसमियाती जो तब्दीली है इसे कैसे रोका जा सकता है, जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और शजरकारी, आबी ज़खायर और चश्मों की बहाली, साइंसी डेटा पर मबनी पॉलिसी साजी, मकामी सतह पर बेदारी और शमूलियत, इन तमाम चीज़ों पर दरअसल नज़र रखनी होगी। तो कश्मीर में मौसमियाती तब्दीली कोई दूर की बात नहीं है, और ये अब बड़ी तेज़ी से हो रही है। असल सवाल ये नहीं है कि तब्दीली आएगी या नहीं, बल्कि यह है कि क्या हम बरवक्त, संजीदा और इज्तिमाई इक़दाम के लिए तैयार हैं इस बड़े चैलेंज से निपटने के लिए। अगर आज हमने फितरत के साथ तवाज़ुन बहाल न किया तो कल इसकी कीमत सिर्फ माहौल नहीं बल्कि हमारी मईशत, सेहत और आने वाली नस्लें भी एक तरह से
चुकाएंगी। यानी ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और जिस तरह से इसकी बानगी हमने मौजूदा वक्त में भी देखी है। आप देखिए कि अभी भी बर्फबारी शुरू नहीं हुई है, जबकि चिल्लाई कलां शुरू होने वाला है। इसके अलावा पूरा खुश्क मौसम है पिछले कई महीनों से कश्मीर में, जिसकी वजह से खेतीबाड़ी और ज़राअत पर इसका सीधा असर पड़ रहा है, बागबानी पर इसका असर पड़ रहा है। बल्कि कई ऐसे इलाके हैं, शहरी इलाके या दूरदराज के इलाकों की बात करें, जहां पर पीने के पानी की किल्लत एक तरह से महसूस की जा रही है। चश्मे सूख रहे हैं, नदी नालों पर इसका असर पड़ रहा है, और कई ऐसे नदी नाले हैं जो पूरी तरह से सूख चुके हैं। इन दिनों इन नदी नालों में काफी मिकदार में पानी होता था, लेकिन आज क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ये नदी नाले पूरी तरह से सूखे हुए हैं। पीने के पानी के लिए इस्तेमाल होने वाले चश्मे अब पूरी तरह से सूखे हुए हैं, और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में जब ये एक बड़ा चैलेंज है, तो इसे आखिर निपटा कैसे जाएगा? क्या इसके लिए अभी से होशियार होने की जरूरत है? क्या अभी से इसके लिए एक तरह से तदबीरें करने की जरूरत है? और आगे किस तरह से इससे निपटा जा सकता है इस बड़े खतरे से, इस पर भी गौर करने की जरूरत है।